आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेज में हार्दिक स्वागत। देखिए नवपाषाण काल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नियोलिथिक एज। तो देखिए नवपाषाण काल क्या है, ये मध्य पाषाण काल के बाद आता है। तो देखिए मानव का और विकास हो गया। अब देखिए वो क्या क्या करने लगा। तो पहली बात तो नवपाषाण काल का जो समयावधि है ये 7000 BC मतलब 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 BC तक है, मतलब कि 3000 ईसा पूर्व तक। कुछ विद्वान इसको 7000 BC से लेकर के 1000 BC तक मानते हैं। अब देखिए नवपाषाण काल में देखिए अभी तक मानव क्या था, वो भोजन को क्या कर रहा था, आखेटक था और भोजन संग्राहक था। लेकिन अब क्या कृषि का आविष्कार हो गया नवपाषाण काल में, तो उसने जो है भोजन को उत्पादक हो गया, मतलब भोजन को खुद ही पैदा करने लगा। तो देखिए भोजन उत्पादक, मानव जो है भोजन उत्पादक बन गया। ठीक, विश्व स्तर पर देखिए, विश्व स्तर पे जो है नवपाषाण काल की जो शुरुआत मानी जाती है वो 9000 ईसा पूर्व में हुई, जबकि अपने भारत में जो है, भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। तो 7000 ईसा पूर्व से भारत में माना जाता है। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग जो नियोलिथिक बोलते हैं, इस शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम जो है 1865 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में सर जॉन लुआक इन्होंने ही किया था। और देखिए नवपाषाण कालीन प्रथम औजार की खोज। तो नवपाषाण कालीन जो प्रथम औजार है उसकी खोज ली मैसूरियर इन्हीं के द्वारा की गई थी, जिन्होंने प्रयागराज स्थित, इलाहाबाद पहला नाम था तो इलाहाबाद स्थित, अब प्रयागराज स्थित टोंस नदी घाटी में पालिशदार स्लेट प्राप्त किया था। और देखिए कृषि एवं स्थायी निवास का प्रारंभ हो गया। देखिए मध्य पाषाण काल में क्या था, कृषि और स्थायी निवास तो था नहीं उस समय, लेकिन अब देखिए अब कृषि एवं स्थायी निवास का प्रारंभ हो गया और मानव जो है मृदभांड बनाने लगा। मृदभांड माने, मृद माने मट्टी, भांड माने बर्तन, मट्टी के बर्तन बनाने लगा। पशुपालन करने लगा। देखिए पशुपालन तो मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो गया था, लेकिन पशुपालन और अग्नि के विकास किया, मतलब पशुपालन एवं अग्नि के उपयोग का विकास और विकसित हुआ। इनके बारे में कैसे उपयोग किया जाए। पत्थर के उपकरणों को पालिशदार एवं घर्षित करने लगा। घर्षित का मतलब यह है घिसना। तो देखिए पत्थर के जो उपकरण थे, पहले क्या था, पत्थर के उपकरणों का यूज करता था, लेकिन अब क्या है, पत्थर के उपकरणों में और उसको मतलब नया बनाया, पालिश करने लगा और घर्षित करने लगा। घर्षित करने का अर्थ है घिसने लगा, घिस के और उसको धारदार बनाने लगा। पाकिस्तान स्थित, देखिए कहाँ से हमें साक्ष्य मिला, तो जो हमें साक्ष्य मिला है, एक तो देखिए इसका साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। तो मेहरगढ़ से देखिए जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला है। और कोल्डिहवा एक जगह है, तो कोल्डिहवा से जो है हमें चावल का साक्ष्य मिलता है। तो देखिए पाकिस्तान स्थित पश्चिमी बलूचिस्तान, पाकिस्तान में जो है बलूचिस्तान, पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में एक जगह है, उस जगह का नाम है मेहरगढ़। तो देखिए मेहरगढ़ नामक स्थान से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषि का सबसे पहला साक्ष्य, प्रारंभिक शुरुआती साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि जिसका काल 7000 ईसा पूर्व का है, मतलब ये 7000 ईसा पूर्व का है। मेहरगढ़ से नवपाषाणकालीन गेहूं की 3, मेहरगढ़ से नवपाषाणकालीन गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों, गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और विश्व की जो प्राचीनतम फसल मानी जाती है, विश्व की सबसे पुरानी फसल वो जौ है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मेहरगढ़ है, यहाँ पे पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक का जो है साक्ष्य मिलता है, मतलब पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा काल तक के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं।
देखिए नवपाषाण काल में मित्रों हुआ क्या, एक तो कृषि की खोज हो गया, पहिए की भी खोज हो गया, और भाई जब कृषि की खोज हो गई तो मानव जो है स्थायी निवास बनाने लगा, मतलब रहने लगा। तो देखिए पहिए की खोज हुई, और एक देखिए जो इम्पॉर्टेंट है मेहरगढ़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है। तो ये मेहरगढ़ से देखिए क्या क्या साक्ष्य मिला है। सबसे पहले ये जान लीजिए मेहरगढ़ को जो है बलूचिस्तान का अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के पश्चिम में ये पड़ता है बलूचिस्तान, तो उसी का जो है इसको अन्न भंडार कहा जाता है, मतलब बलूचिस्तान का अन्न भंडार मेहरगढ़ को, और बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है, ये इसके उपनाम हैं। अब देखिए मेहरगढ़ जो है ये कहाँ है, तो कोची के मैदान में स्थित है। ठीक है, स्थायी निवास का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है मेहरगढ़ से ही मिला है। पशुपालन का साक्ष्य है, तो पशुपालन का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिला है। तो भैंसा, ये इंपॉर्टेंट, भैंसा पशुपालन, मतलब भैंसा उसके पशुपालन का जो साक्ष्य है ये मेहरगढ़ से मिला है। और देखिए जो मेहरगढ़, हमने ये बताया है कि मेहरगढ़ इम्पॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ नवपाषाण काल से लेकर के हड़प्पा काल तक के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी है, उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी में ये 3 जगह हैं, कोलडीहवा, चौपानी मांडो तथा महागरा। ये बहुत ही नवपाषाण काल के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं। देखिए यहाँ से क्या क्या मिला है। कोलडीहवा से धान की खेती का साक्ष्य मिलता है, जो कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, 5000 ईसा पूर्व का है। चौपानी मांडो से चाक निर्मित मृदभांड, भाई चाक चला के कुम्हार जो है वो मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो चाक निर्मित मृदभांड, मृद माने मिट्टी के, भांड माने बर्तन, तो मृदभांड का साक्ष्य मिला है। और महागरा से जो है गौशाला व धान और जौ का साक्ष्य। तो देखिए धान और जौ के साक्ष्य तो मिला ही है, प्लस गौशाला का साक्ष्य मिला है। तो मतलब मनुष्य जो है गाय वाय पालने लगा भाई पूरा, मतलब बेहतरीन तरीके से। तो महागरा से जो है गौशाला व धान और जौ के साक्ष्य मिलता है। और देखिए जान लुआक, तो जान लुआक जो हैं असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से नवपाषाण कालीन स्थलों की खोज किए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो उसकी घाटी से नवपाषाण कालीन स्थलों की खोज किए हैं। और वहाँ पे जो है नवपाषाण काल में ही झूम कृषि का प्रचलन था। तो देखिए झूम कृषि होती क्या है, झूम कृषि में क्या होता है, जैसे वहाँ पे खेती करेंगे उस स्थान पर, फिर उसके बाद जो है फिर उस जगह को छोड़ देंगे, कम उपजाऊ होने के कारण उस जगह को छोड़ देंगे। फिर जैसे कोई जंगल है, फिर वहाँ जा कर के वहाँ पे कटाई करेंगे पेड़ों की, और वहाँ पे फिर खेती स्टार्ट करेंगे। तो इससे जो है झूम खेती से जो है वनों का जो है मतलब खत्म होने लगते हैं वन जो है। अब काटेंगे, मतलब कृषि किए, फिर दूसरे जगह चले गए, फिर वहाँ पे जंगल मिटाए, फिर वहाँ खेती करी। तो झूम खेती का उस समय प्रचलन था कृषि का। और कश्मीर में देखिए 2 जगह हैं, बुर्ज होम और गुफ कराल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं नवपाषाण कालीन। देखिए यहाँ से क्या मिला है, तो बुर्ज होम से जो है गर्तावास मिला है। गर्तावास मतलब आदमी जो है गड्ढे में रहता था, तो गर्तावास, गर्त माने गड्ढा, आवास मान रहना, तो गड्ढे में रहता था, तो गर्तावास के साक्ष्य मिला। मृदभांड की विविधता, मतलब विविधता मतलब होता है कई विविध प्रकार की विविधता, तो मृदभांड की अनेकों प्रकार के दिखे हैं भाई, अलग अलग हिसाब के। पशुपालन का साक्ष्य मिला है, और पत्थर व अस्थि उपकरण के भी साक्ष्य मिला है। और देखिए मिला सबसे कम क्या मिला है, तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण बहुत कम मिला है। तो उसका रीजन है, देखिए कश्मीर में क्या है, ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के जो पत्थर हैं ज़्यादा मजबूत होते नहीं, तो वो जो है मतलब भंगुर हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। तो कमज़ोर होने के कारण जो है छोटे उपकरण मिलेंगे नहीं, क्योंकि छोटे उपकरण बन नहीं पाएंगे। तो यही सूक्ष्म पाषाण उपकरण बहुत कम मिला है। और एक इम्पॉर्टेंट है, मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य।
मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य जो है हमें कश्मीर के बुर्ज होम से ही मिलता है। और देखिए दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में देखिए नवपाषाण कालीन क्या साक्ष्य मिला, तो दक्षिण भारत में मास्की, ये मास्की वही अशोक का जो अभिलेख है, मास्की गुर्जरा नेट्टूर उड़े गोलम, तो वहाँ से मतलब अशोक का जो है नाम अशोक मिलता है। तो वही मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्ट्यूर, ये जो हैं तीनों कर्नाटक में हैं। तो दक्षिण भारत में मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्ट्यूर कर्नाटक में हैं, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि से नवपाषाण कालीन स्थल जो हैं, ये सब नवपाषाण कालीन स्थल हैं। और देखिए हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, ये ज़्यादा ही कुछ, देखिए हाल ही में लहुरा देव एक जगह है जो कि यूपी के संत कबीर नगर ज़िले में पड़ती है, यूपी के संत कबीर ज़िले में लहुरा देव। तो वहाँ से जो है 9000 BC मतलब 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 8000 BC की खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। देखिए सबसे पुराना ये है। अभी तो फिलहाल जो है हमारा मेहरगढ़ वाला ही माना जाता है, लेकिन अगर अभी ये जो है शोध का विषय है, अगर शोध हुआ और क्लियर हो गया तो फिर यही माना जाएगा कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यही है। तो ये अभी देखिए शोध का विषय बना है, तो अभी तो मेहरगढ़ ही माना जाएगा।